एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਰਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਓਪੀ ਸ਼ਰਮਾ, ज्योति शर्मा, राम शर्मा, सुनैना शर्मा, धर्मवीर शर्मा, शमा शर्मा, सुशांत शर्मा, मानव शर्मा, आस्था शर्मा, पुष्प शर्मा, सौम्य शर्मा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵੇਕ ਧਾਮ ਨੂਰਵਾਲਾ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। श्रीमती इंदिरा राणी जी का जन्म पिता श्री हंसराज जी के घर पिंड सहारी जिला हुशियारपुर विखे 10 जनवरी 1932 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ श्री बलदेव कुमार शर्मा जी ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਓਪੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਧਰਮਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। श्रीमती इंदिरा राणी जी परमात्मा के घर प्रति सच्चे शरधावान सन। लोड़वंदां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करया करते सन। श्रीमती इंदिरा राणी जी बहुत ही मिठी बोली अते मेलापड़े सुभाਅ दे मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही हो के रह जांदा सी। श्रीमती इंदिरा राणी जी दी फुलवाड़ी सुशांत, मानव, आस्था, पुष्प अते सौम्या नाल महक रही है। नश्वर शरीर का परित्याग करते हुए संसार की यात्रा को पूर्ण करते हुए संसार को, इस शर्मा परिवार को हमेशा हमेशा के लिए बिछोड़ा देकर के चले गए। याद है, श्रद्धांजलि के रूप में अंतिम विदाई देने के लिए इकट्ठे हुए कि अंतिम विदाई उस प्रभु के नाम की, उस प्रभु के सिमरन की। बाकी सच्चाई यही है, संसार में मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। आप सभी ज्ञानवान हो, आप सभी जानते हैं कि परमात्मा भाई जिसे जन्म देता है उसे मौत भी जरूर देता है। अरे विचार कीजिए, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, इन सभी में यही ज्ञान दिया गया कि परमात्मा जिसे मनुष्य का चोला देता है और एक दिन इस मनुष्य के चोले का त्याग करना पड़ता है, चाहे वो इंसान है चाहे वो जीव जंतु भी क्यों नहीं। क्यों कि जो भी आया जाने के लिए, और यही सच्चाई संसार में कि आना ही जाने की निशानी बतलाई गई कि एक तरफ आ रहे और दूसरी तरफ जा रहे। ये विधाता के नियम है कि एक तरफ आना और दूसरी तरफ चले जाना। इन शब्दों का अर्थ क्या है, जरा विचार कीजिए कि अस्पताल की तरफ देखें तो अस्पताल में हर रोज कोई ना कोई बच्चा जन्म जरूर लेता है कि एक तरफ आ रहे, और दूसरी तरफ शमशान की तरफ देखें तो शमशान घाट में हर रोज किसी न किसी प्राणी की चिता रोज जल रही है, तो दूसरी तरफ जा रहे। ये है विधाता के नियम कि एक तरफ आना और दूसरी तरफ चले जाना। सच्चाई क्या है? अरे सच्चाई यही है कि संसार में जीना झूठ और मरना सच बतलाया गया। और आज बड़े दुख हृदय के साथ इकट्ठे हो रहे हैं श्रद्धांजलि देने की। तो श्रद्धांजलि उस प्रभु के नाम की, उस प्रभु के स्मरण की। तो सभी मिलकर के
अपनी वाणी को पवित्र करते हैं प्रभु राम के नाम का सिमरण। उस दिवंगत आत्मा के प्रति करे भगवान से यही प्रार्थना करे, परमात्मा से जानने वाली आत्मा को क्या देना? शांति देना। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम भजलो प्यारे राम का नाम भजलो। जपलो प्यारे राम का नाम जपलो। सबसे प्यारा राम का नाम सबसे। अंत समय तेरे आएगा काम। अंत समय कह लो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम राम सवारे सबके काम। राम सवारे हनुमत प्यारे मेरे राम। हनुमत प्यारे कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के पतित पावन सीताराम। पतित पावन कहलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। ये थी राम के नाम की श्रद्धांजलि जो हम सभी देने के लिए आने के जाने वाला तो चला जाता, उसके जाने के बाद उसके प्रति क्या कर सकते हैं? केवल अरदास, केवल प्रार्थना। तो आज विषय है एक मां का कि जो मां अपना हरा भरा परिवार छोड़ करके गई। परम आदरणीय परम श्रद्धेय स्वर्गीय माता इंदिरा शर्मा जी। विचार करना के परिवार में पहले पिता का चले जाना, परम आदरणीय स्वर्गीय श्री बलदेव शर्मा जी। तो आज उस माता भी चले जाना। देखो माता पिता के ये संस्कार बतलाए गए। परिवार आगे अगर बढ़ रहा है तो किसके आशीर्वाद से? परिवार में बेटे हैं हमारे भैया ओपी शर्मा जी, राम शर्मा जी और धर्मवीर शर्मा जी। भाई ये जो शर्मा परिवार है सनातन धर्म से जुड़ा हुआ। संस्कार किसके दिए हुए? उस माँ बाप के। और माता पिता ने बच्चों के नाम भी देखो क्या रखे। ओम प्रकाश, ओपी शर्मा जी। हम जो भी मंत्र उच्चारण करते हैं सबसे पहले ओम शब्द आता है। ओम शब्द आता है। माँ बाप ने देखो नाम क्या रखा? ओम प्रकाश। जिसे भैया ओपी शर्मा कहते हैं। राम शर्मा नाम रखा। धर्मवीर, देखो कितने अच्छे बच्चों के नाम रखे। ये संस्कार किसके हैं? माता पिता के।
तो आज यहां पर बैठ करके चाहे तस्वीर मां की है, पिता की याद भी साथ में सता रही। कहते हैं कि सब रिश्ते नाते मिल जाएंगे जगत में, कि नहीं मिलेंगे वो माता पिता। परिवार में अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की हमारे भैया ओपी शर्मा जी, भाई घर पर सारी व्यवस्था की कि मां को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मिलकर के प्रयास किया सभी ने, मिलकर के। हमारे भैया सोनू जी, भाभी ज्योति है, जितना ये शर्मा परिवार, सब ने मिलकर के भाई प्रयास किया। तो आज कमी है उस मां के जाने की। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, भाई बड़ों का साया सिर पर होना बड़ा जरूरी है। तो मां के बारे में क्या लिख दिया कि जब मां छोड़ करके चली जाती है तो जाने के बाद आंगन बड़ा सूना पड़ जाता है। इसमें महाकवि ने क्या लिख दिया, ऐनिया गुड़िया छवा जगते लबनिया नहीं, तुर जावण एक बार ते मावा लबनिया नहीं, तुर जावण एक बार ते मावा लबनिया नहीं, तुर जावण एक बार ते मावा लबनिया नहीं, मावा ठंडिया छावा जगते लबनिया नहीं, तुर जावण एक बार ते मावा लबनिया नहीं, तुर जावण एक बार ते मावा लबनिया नहीं। मंद मुंचो बोल निकले टोकतिया, जंगी मारी था तो मावा रोकतिया, मंद मुंचो बोल निकले टोकतिया, जंगी मारी था तो मावा रोकतिया, मुफ्त चियटिया ने कसला लबनिया नहीं, तुर जावण एक बार ते मावा लबनिया नहीं, तुर जावण एक बार ते मावा लबनिया नहीं। वाकई सच्चाई है कि करो चला जावे प्राणी का कर सुनना सुनना लगता है। ध्यान देना मेरे शब्दों पर, कि करो चला जावे प्राणी का कर सुनना सुनना लगता है। लोड़ पवे जदों मां प्यो दी पता उस वेले लगता है कि जाने के बाद कमी बड़ी महसूस होती है। ये माँ बाप हमारे लिए कितने जरूरी थे। इसलिए कहते हैं अगर पिता जाए तो सारा संसार बिखर जाता है, माँ चली जाए तो सारा घर बिखर जाता है। इसी तो लिख दिया, माँ के वर्गा दर्द किसे बताना नहीं, है वे बूहा खड़की बाणी आना नहीं, माँ के वर्गा दर्द किसे बताना नहीं, है वे बूहा खड़की बाणी आना नहीं, है वे रोड़े पाना कावा लबनिया नहीं, तुर जावण एक बार ते मावा लबनिया नहीं, तुर जावण एक बार ते मावा लबनिया नहीं, मावा ठंडिया छावा जगते लबनिया नहीं, तुर जावण एक बार ते मावा लबनिया नहीं, तुर जावण एक बार ते मावा लबनिया नहीं, तुर जावण एक बार ते मावा लबनिया। कि वो कौन सी चीज ऐसी है, वो कौन सी चीज ऐसी है जहां में नहीं मिलती है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अपनी मां जैसी कोई मां नहीं मिलती। ये नहीं कि पूज्य माता जी एक अच्छी आयु बिता कर गई, दुख है क्यों वो जन्म देने वाली मां थी। आज बच्चे संसार में खड़े हैं, राजनीतिक क्षेत्र में इनका नाम है, धार्मिक क्षेत्र में इनका नाम है, शहर में इनका नाम है, तो किसकी वजह से? अरे माँ बाप की वजह से। देखो भाई, जब पूज्य माता जी को लेकर के जा रहे थे अंतिम संस्कार के लिए, जहां पर हमारे भैया ओपी शर्मा जी का क्लिनिक है, पूरी रोड की सभी दुकानें बंद हैं।
इससे क्या हमें देखने के लिए मिलता है? ये परिवार कितना अच्छा है, वो माँ बाप कितने अच्छे थे। विचार करना, चित्र उसके ही पूजे जाते हैं जिसके चरित्र अच्छे बतलाए गए, अच्छे बतलाए गए। एक मान सम्मान किसकी वजह से? इस माँ बाप की वजह से। हर लोग मान सम्मान करते हैं, विचार करना किसकी वजह से? उस माँ बाप की वजह से। ये दिया हुआ आशीर्वाद किसका है? उस माँ बाप का बतलाया गया। बड़ा ही एक लायक धार्मिक परिवार, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हमारे भैया ओपी शर्मा जी, बड़े ही लायक। इस परिवार की बेटों की, अरे बच्चों की, भाभियों की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। तो इसलिए कहते आज कमी तो है उस माँ के जाने की, लेकिन महाकवि ने इसे तो लिख दिया कि ना तुम रहनी, ना छा बंदिया, ना प्यो रहना, ना माँ बंदिया, हर शह ने आखिर तुर जाना, बस रहना रब दा ना बंदिया। और यही सच्चाई है। तो आज भगवान से यही अरदास प्रार्थना विनती की जाती है। हमने जो भी कथा कीर्तन किया, भाई इसका फल दिवंगत आत्मा को प्राप्त हो, परिवार वालों को प्राप्त हो। तो भगवान अपना आशीर्वाद इस परिवार पर सदैव बनाए रखे। अब इस दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देंगे हमारे बड़े भैया, हमारे गुरु जी, परम आदरणीय परम पूज्य श्रीमान पंकज पाठक जी। आज से 26 साल पहले आदरणीय फूफा जी, आदरणीय बलदेव जी, उनका चले जाना और 26 साल तक कितनी मेहनत से उन्होंने परिवार को संभाला। एक तपस्या उन्होंने की 26 साल, थोड़े नहीं होते। परिवार को संजो करके बैठी थी, हार बना करके। अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार परिवार को दे रही थी। मेहनत से एक तपस्या वाला जीवन उन्होंने 26 साल बिताया। तो आज उनके दुख बहुत है, उनके जाने का दुख बहुत है। पहले पिता का चले जाना, अब माँ का चले जाना। आज बहुत दुख है बेटों को, लेकिन किया कुछ भी नहीं जा सकता, केवल प्रार्थना। क्योंकि सब कुछ मिल जाएगा दुनिया में, लेकिन वो माँ बाप नहीं मिलेंगे। कि सब रिश्ते मिल जाएंगे जग में, नहीं मिलेंगे माता पिता। कि भैया ओम जी जिस गली से, जिस बाजार से जाएंगे, लोग हाथ जोड़ करके खड़े होंगे। ये मान सम्मान ही है, आदर ही है, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो माँ बाप नहीं मिलेंगे। कवि ने 2 शब्द क्या लिखे हैं? दुनिया दे विच मान मिलेगा, तोर मिले सम्मान मिलेगा। भैया राम जी बैठे हैं धर्मवीर जी, जहां जाएंगे लोग अगर मान सम्मान ही तो है, खड़े होकर के मिलेंगे, आदर करेंगे, सब कुछ मिलेगा। दुनिया दे विच मान मिलेगा, तोर मिले सम्मान मिलेगा। मावर गाना मीत मिलेगा, प्योर गाना यार मिलेगा। मावर गाना मीत मिलेगा, प्योर गाना यार मिलेगा। ये सच्चाई ही है। माँ जैसा मीत नहीं मिलता, दुख सुनने वाला नहीं मिलता, और पिता के जैसा यार नहीं मिलता। पिता कहता है चिंता क्यों करता है, मैं बैठा हूँ, तुझे घबराने की जरूरत क्या है, मैं हूँ। इसलिए वो पिता भी नहीं मिलता। मावर गाना मीत मिलेगा, प्योर गाना यार मिलेगा। मावर गाना मीत मिलेगा, प्योर गाना यार मिलेगा। एक बार तो जान पावे लाख बंदा रोए, लाख बंदा रोए।
रोते रहे वो कभी लौट करके नहीं आते जो जा चुके हैं। 9 महीने से आदरणीय बुआ जी बीमार थे, लेकिन भाई साहब ने सारी व्यवस्था घर पर की थी। 9 महीने बिल्कुल संभाल की, भोजन त्याग दिया, अन्न जल त्याग दिया। देखो इस अवस्था में आकर के शास्त्र भी कहते हैं एक प्रकार का संन्यास ग्रहण होना चाहिए जब इंसान वृद्ध अवस्था में आए, लेकिन उनका संन्यास ही तो था ये 9 महीने। अन्न जल का त्याग, लेकिन भाई साहब ने सब व्यवस्था की, सब कुछ पास में ही था। इसीलिए मैं कहूंगा जितनी भी इनकी तारीफ की जाए कम है। बहुत सेवा की मां थी, इन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया उनके प्रति। एक पुत्र का जो फर्ज है इन्होंने वो निभाया। आज के समय में अभी कल ही की बात है, एक लड़का मेरे पास आया, आकर के बैठा। मैंने पूछा क्या बात है, तो कहने लगा 3 महीने से मेरी माँ बीमार है, अस्पताल लेकर के जाता हूँ, घर में वापस लेकर के आता हूँ, बार बार मुझे चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कल को भी बीमार हो गई, फिर दोबारा अस्पताल में लेकर के जा रहा हूँ। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कुछ ऐसा बताओ जिससे उनका मोक्ष हो जाए। ऐसे भी पुत्र संसार में, लेकिन 9 महीने से ये माँ की सेवा में लगे थे, दिन रात लगे थे। कितनी बार जब मिलते थे तो उनको आंखों से पता लगता था कि रात को जागे हुए हैं। सेवा कहनी बड़ी आसान है, करनी बड़ी मुश्किल है। प्रैक्टिकली नहीं कर पाते, बातें करनी बड़ी आसान है, लेकिन कुछ ही परिवार है, जैसे ये हमारा शर्मा परिवार, भैया ओम प्रकाश जी, राम जी हैं, धर्मवीर जी हैं। बहू नहीं है ज्योति, बेटी ही है। बेटी बनकर के उन्होंने सेवा की। सुनैना है, शबा है, इन्होंने बेटी बनकर के सेवा की, बहू बनकर के नहीं। अपने पूरे कर्तव्य की पालना की, लेकिन होता वही है जो परमात्मा की इच्छा है। जो आया है वो जाने के लिए ही आया है, जितनी कोई अपनी आयु लिखवा करती। भुल्ले शाह जी ने लिखा था जो कड़िया सो भजना, एक दिन जो बनया सो टहना। 4 दिनादा मेला थे, बहुती देर न बहना, आखिर छड़ने महल मुनारे, बैठ सदा नहीं रहना। तो आज उनके जाने का बहुत दुख है परिवार को, सच्चाई में बहुत दुख है। क्योंकि अभी अभी सुन रहे थे ना कि वो कौन सी चीज ऐसी है जो इस जहां में नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अपनी माँ जैसी कोई माँ नहीं मिलती। सच्चाई है। एक भाव हमारे गुरु जी अक्सर कहते हैं माँ के बारे में, वो भाव कहूंगा तो श्रद्धांजलि सभा में आदरणीय गुरुदेव जी बैठे हैं, परम आदरणीय हमारी भजन सम्राट सरोज वर्मा जी भी बैठी हैं, वो भी अपना भाव रखेंगी। एक भाव कहूंगा माँ के ऊपर जो हमारे गुरु जी अक्सर कहते हैं, बेटों का भाव, बेटों के मन का यह भाव है। तेरे वर्गी न बड़ी सानू मां नहीं, और किसे ने करनी ठंडरी सच्चाई है, माँ के जैसा नहीं मिलता कि पीपल से बढ़कर के कोई छाल नहीं होती। वो जिस्म क्या है जिसमें जान नहीं होती। यूं तो माँ के सैकड़ों ही रूप है, पर अपनी माँ जैसी कोई माँ नहीं है। तेरे वर्गी मिलनी सानो माँ नहीं, माँ नहीं, और किसे ने करनी ठंडनी छाल नहीं, छाल नहीं। तेरे वर्गी मिलनी सानो माँ नहीं, माँ नहीं, और किसे ने करनी ठंडनी छाल नहीं, छाल नहीं। अखियाँ तो छुप गई हैं, कितने जाके लुक गई हैं। अखियाँ तो छुप गई हैं, कितने जाके लुक गई हैं। कित्थों ले आवाज़ को टोल के माँ, कित्थों ले आवाज़
तेरे मेरी माँ असी कल्ले रह गया, बिन तेरे मेरी माँ असी कल्ले रह गया। किथे गई मुख मोड़ के माँ, किथे गई मुख मोड़ के। आज से 26 साल पहले पिता का चले जाना बड़ा दुख और उनके लिए इतनी कठिन समस्या, और आज माँ का चले जाना सबसे बड़ा दुख का विषय है उनके लिए। इसलिए कवि ने लिखा है, बिन तेरे मेरी माँ असी कल्ले रह गया, बिन तेरे मेरी माँ असी कल्ले रह गया। किथे गई मुख मोड़ के माँ, किथे गई मुख मोड़ के, किथे गई मुख मोड़ के माँ, किथे गई मुख मोड़ के। इसलिए जिसका जाता है उसे ही मंच पर बैठ कर के कहना सच में बड़ा आसान है कि हौसला रखो, धीरज रखो, लेकिन जिस तन लागे सो ही जाने। जिसका जाता है उसे ही दुख है, सच्चाई यही है। इसलिए कवि के मन के भाव क्या है, कुण किटी को तीन सिर धरनाए, रब जाने कि में बिछोड़ा चरनाए। कुण किटी को तीन सिर धरनाए, रब जाने कि में बिछोड़ा चरनाए। झूला बाबा दिल का जो बाबा, झूला बाबा दिल का जो बाबा। झूला गई अज तोड़ के माँ, झूला गई अज तोड़ के। बिन तेरे मेरी माँ अस कल्ले रह गया, बिन तेरे मेरी माँ अस कल्ले रह गया। किथे गई मुख मोड़ के माँ, किथे गई मुख मोड़ के, किथे गई मुख मोड़ के माँ, किथे गई मुख मोड़ के। आज उनके जाने का बहुत दुख परिवार को है, तो भगवान इस दुख को सहन करने की शक्ति दें। यही हम यहाँ पर अरदास प्रार्थना करने के लिए आए हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए। हमारे बीच में हमारे भैया लवली भंडारी जी वो भी आए हैं, अपना कीमती समय निकाल करके। शोक प्रस्ताव है श्री रघुनाथ मंदिर धर्मशाला और सभा, जिनके हमारे भैया ओम प्रकाश जी चेयरमैन हैं। हमारे डिप्टी कक्कड़ जी आदरणीय प्रधान डिप्टी कक्कड़ जी वो भी यहाँ पर आए हैं अपना कीमती समय निकाल करके। श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे बीच में आदरणीय विपिन विनायक जी, पल्लवी विनायक जी वो भी आए हैं अपना कीमती समय निकाल करके उस आत्मा के प्रति अपना भाव लेकर के। अब प्रार्थना करूंगा आदरणीय सरोज वर्मा जी से 5 मिनट के लिए वो अपना भाव, उसके उपरांत गुरु जी महाराज भी विराजमान है, वो भी अपना भाव आपके समक्ष रखें। सभी से प्रार्थना के थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएंगे।
जिते बोड़ जे ठंडी छां होवे ओंदू लोड़ की तीर्थ जावण रे जीते रब वर्गी कर्मा हो माय कुचा मंदिर लोको जिनु रब विशेष रब की सेवा कीती मानी और थोड़ कोई मैं किवें भुलावां प्यार तेरा तेरी ममता खुद चलती कदियां मैनू करके पीछा हर जन्म दे नहीं दे सकदा तेरे एहसानां दा हर जन्म दे नहीं दे सकदा तेरे एहसानां दा माँ के बिना सारा जहां सुना कभी चोट लगी है तो पहले मुंह से हाय माँ ही निकलता है पर आइए उस पवित्र आत्मा के लिए दो लाइनें बोलती हूँ। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले श्री गंगा जी का तट हो
वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बड़े ही दुखी मन से हम सब यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। हम सब के हरमन प्यारे डॉक्टर साहब कॉपी शर्मा जी, मैं देख रहा हूँ इतना बड़ा जन सैलाब 2 बजने वाले हैं, अभी भी लाइन रुकने का नाम नहीं ले रही है। डॉक्टर साहब का प्रयत्न ही है। जैसे अभी मेरे अपने ही छोटे भाई पंकज पाठक जी, डॉक्टर साहब मुझे कल ही पता लगा जब पंकज जी मुझे रास्ते में मिले, मैंने कहा मैं तो पास रहता हूँ यार, मुझे पता ही नहीं लगा डॉक्टर साहब की माता जी का स्वर्गवास हो गया। रात्रि फिर फेसबुक पर भी देखा, जिस तक लागे सो ही तक जाने, कौन जाने किसी की भी। मैं हमेशा कहता हूँ कि पेड़ बुरा ही सही रहने दो, कि पेड़ बुरा ही सही रहने दो, फल नहीं देगा कोई बात नहीं, कम से कम छांव तो देगा। कि मावा ठंडियां छावा ते छावा हम कौन करें, मावा ठंडियां छावा ते छावा हम कौन करे, मावा दे हर जाने लोगों कौन करे। कहने वाले कहते हैं जिन्ना करा विच मां नहीं होंदी, उन्हां दे वेले छां नहीं होंदी। जिन्ना करा विच
की तस्वीर को देखता हुआ, निमाए निमाए नी तैनू किथों लभीए, नी माए मेरी माए नी तैनू किथों लभीए, इन्नियां कूड़ियां छावां जग विच लभदियां नहीं, तुर जान एक बार ते मावां लभदियां नहीं, तुर जान एक बार ते मावां लभदियां नहीं, इन्नियां कूड़ियां छावां जग विच लभदियां नहीं, इन्नियां कूड़ियां छावां जग विच लभदियां नहीं, तुर जावण एक बार ते मावां लभदियां नहीं, तुर जावण एक बार ते मावां लभदियां नहीं। मंदा बोल जे बोले तां फिर टोक दियां, माड़ी चंगी थां को मां रोक दियां, मंदा बोल जे बोले तां फिर टोक दियां, माड़ी चंगी थां को मां रोक दियां, मुफ्त चे निया नेक सलावां लभदियां नहीं, मुफ्त चे निया नेक सलावां लभदियां नहीं, तुर जावण एक बार ते मावां लभदियां नहीं, तुर जावण एक बार ते मावां लभदियां नहीं, मां मेरी मां प्यारी मां मेरी मां, ओ मां प्यारी मां मेरी मां प्यारी। एक गल आखां अजे तू मेरी मन जावी, मां दे मरण तो पहला पहला मर जावी, एक गल आखां अजे तू मेरी मन जावी, मां दे मरण तो पहला पहला मर जावी, मुड़ के जग विच मरण नो थावां लभदियां नहीं, तुर जावण एक बार ते मावां लभदियां नहीं, तुर जावण एक बार ते मावां लभदियां नहीं। शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हुए हमारे अपने ही बड़े भाई विपिन विनायक जी, पल्लवी विपिन विनायक जी, वो भी परिवार के साथ कुछ साझा करने के लिए आए हुए हैं। आदरणीय सरदार जी सिंह जी के लोग वो भी परिवार के साथ कुछ साझा करने आए हैं। आगे का जैसा कार्यक्रम होगा मंच के माध्यम से अपने ही छोटे भाई ज्योतिषाचार्य पंडित कमले पाठक गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा
इस विवेक धाम के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। जाने वाली अनेक आत्मा, दिवंगत आत्मा, परम पूज्य माता इंदिरा रानी जी, जो कि 10 दिन पहले ही श्वासों की पूंजी को पूर्ण करते हुए परम पिता परमात्मा के चरणों में जा रहे। समय जो है बहुत कम है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए परम पिता परमात्मा के नाम का केवल 2 मिनट के लिए स्मरण करेंगे उनकी आत्मा की शांति के लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण, सभी बोलिए, मुरारी, हे नाथ नारायण देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण देवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहते हैं पीपल से बढ़कर के कोई छां नहीं होती। जिस्म है वो मुर्दा जिसमें जान नहीं होती। वैसे तो रूप है लाखों हजारों की माँ की, लेकिन अपनी माँ जैसी कोई माँ नहीं होती। ठीक है, माँ जैसा प्यार बुआ से, ताई से, चाची से, मासी, मामी से मिल जाएगा, लेकिन जो प्यार पूज्य माता इंदिरा रानी से मिलता था, वो प्यार की कमी पूरी होने वाली नहीं है। तो परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु पूज्य माता जी को अपने चरणों में स्थान देना, उनकी आत्मा को शांति देना, उनके मन की कोई भी इच्छाएं रहते हुए तो इस शर्मा परिवार को उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति देना। एक दो बार भगवान का नाम ले। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान। परम आदरणीय पंडित जी महाराज, विद्वत मंडल तथा उपस्थित माताओं, बहनों और भाइयों, ज्यादा ना कहते हुए माँ ममता की करुण मूर्ति, माँ ममता की देवी है, जन्मदात्री, पालन करती, हर प्रकार माँ सेवी है। अंतिम श्वास तक भी माँ अपने बच्चों का पालन करती रहती है। इसलिए ज्यादा क्या कहें, इतनी वो गुणवान थी, जीवन जब तक जिए तब तक समाज की सेवा की हर प्रकार से। हमें तो वो जब भी एक दो बार यात्रा में हमारे साथ गए तो उसने यही कहा, ये तो मेरी बेटियां हैं, मेरी बेटियां हैं। ज्यादा ना कहते हुए फिर उनके पुत्र ओम प्रकाश जी शर्मा, जिन्होंने
जिसके घर में मौत ना हुई हो। ये मौत ऐसा है ये कभी रुकती नहीं है, जिसकी जहाँ जब लिखी है वहाँ आकर ही रहती है। इसलिए दुनिया में जो आए हैं वो एक न एक दिन इस संसार से जाते बनेंगे। गुरु नानक देव जी ने ग्रंथ में लिखा, आप सच जुगाड़ सच है भी सच होती भी सच। अगर सच्चा है तो वो एक परमात्मा का नाम ही सच्चा है और दुनिया में कोई चीज सच नहीं है। इसलिए वैसा ही उनके बेटों ने अपनी माँ के पत्रों पर चलते हुए सबकी सेवा की। और सबसे अब भी जब कोई चले जाए मांगना तो क्या बल्कि पास से दवाई भी दे देते हैं। और इसीलिए इस परिवार के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु जो रूह हमसे बिछड़ कर आई है उसको अपनी गोद देना, अपने चरणों में सुधान देना। और बाकी उसके पुत्रों ने और जो तुम्हारे उसमें परिवार में जिसका जितना संबंध है उसमें अपना दुख जरूर हुआ होगा। लेकिन अगर परमात्मा का भरता आशीर्वाद है तो फिर कुछ कह नहीं सकते। इसलिए ज़्यादा ना कहते हुए परमात्मा के चरणों में सभी लोग 1 मिनट के लिए चौकड़ी लगाकर आंख बंद करके उस जाते हुए रूह के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु जो रूह हमसे बिछुड़ कर आई है उसे अपनी गोद देना, अपने चरणों में स्थान देना और बाकी परिवार के ऊपर अपनी कृपा का बढ़ता हाथ रखकर उसको अपनी गोद में ले जाना। बहुत ही दुख समय, क्योंकि अपने ਨੂੰ श्रद्धांजलि देना बहुत मुश्किल है। माता जी सिर्फ शर्मा परिवार के लिए माता जी नहीं सी, सब ਦੇ माता जी सी। क्योंकि ਜਦੋਂ भी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਪਿਆਰ ਔਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮਮਤਾ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੰਬ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। बड़ी मुश्किल में अपने आप को काबू किया कि पंडित जी ने श्रद्धांजलि देने लिए किया। मैंने वाकई इतना लग रहा है कि मैं अपनी माँ को श्रद्धांजलि दे रही। ऐसी ममता की मूरत सी माता जी, उन्हें ही सादगी भरे हमेशा स्माइल। क्योंकि जब मैं इन्हों की डेथ से भी इन्हों देखा तो ऐ ही लग्या उन्हें उठ के आशीर्वाद देंगे। इन्नी शांतमई देवी रूप माँ और बड़े कर्मा वाला परिवार शर्मा परिवार जिन्होंने इन्नी देर माँ का आशीर्वाद मिले। और मैं शर्मा परिवार को नमन करना चाहूँगी, वो भी भाई साहब और भाभी जी को जिन्होंने माँ की इन्नी सेवा की बहुत ज़्यादा। अज के समाज से आप देखते हैं कि चंगे भले माँ बाप को लोग वृद्ध आश्रम छोड़ देंगे हैं। और मेरा इन्होंने तिना भरावां नूं सल्यूट है कि इन्होंने अपने भाभियां ने भी माँ की इन्नी सेवा की है। क्योंकि माँ को जिहड़ा है माँ का देना असीं किते नहीं दे सकते। जो साडा एक माँ नाल रूह का रिश्ता हुंदा वो किसी नाल नहीं हुंदा। माँ सानू 9 महीने अपनी कोख च रखती है, अपनों खून नाल सींचती है। जदों असीं बोल नहीं पाते वो माँ साडी भाषा समझती है। कभी कोई बच्चा छोटा हुंदा कोई गल करता है तो वो आपां कहंदे ने गूंगे दी बोली उहदी माँ ही जाने, तो माँ वो सब समझ जाती कदों इहनूं भुख लगी है, कदों इहनूं कुछ चाहिए। इंसान चाहे जिन्ना मर्जी वड्डा हो जाए ਜਦੋਂ भी वो गिरता है, अज भी अगर चोट लगती है ना तो वो माँ को ही पुकारता। असी भी गिरते हैं तो असी कहते माँ, कभी किसी ने हाय प्यो नहीं किया, हाय माँ को ही याद करता है। माँ की ममता का आप माँ का देना दे नहीं सकते। पर मैं माता जी से बहुत ज़्यादा मतलब कि जिस तरह माता जी ने इन्होंने बच्चों को संस्कार दिते। अज तुसी देखो इतने कोई भी राजनीतिक धार्मिक और वक्-वक् लगा तो जड़ा जन समूह देख रहे हो, लोग इन्ने आके चले भी गए फिर भी बैठने की जगह नहीं है।
ये इस माँ के दिते संस्कार है। काफ़ी लंबे टाइम तो माँ ने माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया। जिथे माँ की ममता दी उत्थे परिवार को पिता का सहारा भी दिता। जदों जदों इन्हों बच्चों को लोड़ महसूस हुई पिता की तरह भी नाल सहारा दिता है। तो बहुत दुखद, क्योंकि जो आया उन्हें जाना है और एंड सानू रब का पाना मन के चलना ही पैना है। शर्मा परिवार को जो घाटा होया ये पूरा नहीं हो सकता कभी भी, लेकिन माता जी अपनी जी यादां छोड़ के गई है, क्योंकि माँ कभी मरती नहीं है, माँ हमेशा जिंदा रहती है। माँ आसमां च भी है तो तुहानू हमेशा दुआवां देगी। परमात्मा दे के इको बेनती करती हैं कि इस ममता मई माँ को अपने चरणों स्थान देना, इन्हां दा स्वर्गां च वास देना और पिछों शर्मा परिवार को ये दुख सहन की शक्ति देना। ओम शांति, ओम शांति। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ, क्योंकि समय की मर्यादा है, मैं मन संचालन से प्रार्थना करूंगा कि वक्ता बहुत है यहाँ, बोलने वाले बहुत हैं, उनसे ये हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लें। आदरणीय ढिल्लों साहब भी बैठे हुए हैं, विपुल विनायक जी हैं, गौड़ा साहब हैं और भी कई पार्षद और MLA यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सिर्फ 2 बातें करूँगा। जब भी विवेक धाम में संत सम्मेलन होता था या बड़ी कथा होती थी, आदरणीय OP शर्मा जी माता जी के साथ फूलों की टोकरी लेके, आज ही मुझे वो सीन याद है। जब भी पहले दिन कथा शुरू हो रही, माता जी का हाथ पकड़कर वो माता जी के संस्कार थे। बहुत कम लोगों को पता होगा कि डॉक्टर OP शर्मा जी डॉक्टर के साथ साथ जो ये जन समूह देख रहे हैं, इनकी सोशल लाइफ डेली तकरीबन 50 से लेकर 100 लोगों को ये मुफ्त फ्री दवाइयाँ बांटते हैं। जो डॉक्टर व्यवसाय है, आजकल मेडिकल टेस्ट के जिन्होंने मतलब बहुत 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 रुपये की 800-800, 1000 की फीस होती है, वही डॉक्टर OP शर्मा जी डेली प्रतिदिन ये सभी लोग उसके गवाह हैं, 40-50 लोगों को फ्री दवाई देती है। ये माँ का संस्कार है, उसके माँ के प्रति मैंने दर्शन किए हुए हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ उनको परम पिता परमात्मा से यही दुआ करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। कुछ शर्मा परिवार ने गुप्त दान दिया है, तो सबसे पहले महावीर मंदिर गुड़मंडी, श्री राम शरणम दरेसी गुड़मंडी महावीर मंदिर में भी आदरणीय डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। गौशाला बहादुर के रोड, श्री गुरुद्वारा नानकसर साहिब, पोस्ट आश्रम श्री गुरुद्वारा साहिब लाजपत नगर, श्री सुखमणि गुरुद्वारा साहिब, मालर टाउन श्री शिवाला मंदिर लाजपत नगर, विवेक धाम के भी ये मेंबर हैं। प्रतिदिन जहाँ जितने बच्चे रहते हैं, महाराज जी हैं, उनको पूरे साल फ्री टेस्ट और फ्री दवाइयाँ। और महाराज श्री जी डॉक्टर साहब के पास नहीं जाते, डॉक्टर साहब खुद यहाँ आके टेस्ट लेके जाते हैं और दवाइयाँ फ्री यहाँ देके जाती हैं। तो ऐसे सनातनी संस्कृति वाले परिवार को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। श्री रघुनाथ मंदिर और डॉक्टर OP शर्मा जी, श्री राम शर्मा जी, धर्मवीर शर्मा जी जो माता जी के सपुत्र हैं, मैं जितने भी यहाँ शर्मा परिवार के दुख में आए हुए हैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। दुख की घड़ी में आए हैं शर्मा परिवार की तरफ से। समय बहुत है, मर्यादा को देखते हुए आगे जैसे मन संचालन करेंगे। तो मैं 2 मिनट के लिए सरदार रणजीत सिंह ढिल्लों जो इस आश्रम के लिए जुड़े हुए हैं और इस आश्रम की उसारी के लिए और डेवलपमेंट के लिए ये कोई ना कोई फंड भी देते रहते हैं, तो मैं बड़े भाई सरदार रणजीत सिंह ढिल्लों 2 मिनट के लिए कोई श्रद्धांजलि के फूल देंगे। सरदार रणजीत सिंह ढिल्लों जी। बहुत ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲੀਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿमित्त ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਅਧੂਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਕਰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਿमित्त ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਮਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰੇਂਗੇ ਜੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਸਹਿਬ ਮਰਨਾ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਸਹਿਬਾ ਮਰਨਾ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ 4-4 6-6 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਸਰੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਮਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਸਾਂ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਸਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਓਮ ਜੀ ਵੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਵੱਲ, ਰਾਮ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਜਿੰਨੀ ਹਲੀਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਬੰਜਣਾ ਸਭ ਮੁਕਰਾਵਨ ਹਾਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਸਥਾਨ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਜੋ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 4 ਸਤਰਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਕਣਛਾਵਾਂ ਫੋਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਬਣਾਈ। ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜੜ ਸੁੱਕਿਆਂ ਸੁੱਕ ਜਾਵਣ, ਐਪਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮਰਝਾਇਆ ਇਹ ਬੂਟਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ ਬੂਟਾ ਮਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਸ਼ਪ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ। ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरु जी की फतेह। जय श्री राम। हमारे आदरणीय डॉक्टर ओपी शर्मा जी, ज्योति शर्मा जी हैं, बेटी बन करके इन्होंने सेवा 9 महीने माँ गर्भ में रखती है बच्चे को, लेकिन इन्होंने 9 महीने आपकी
माँ की सेवा बच्चे की तरह ही है। चारपाई पर वो थे, डायपर बदलना, कपड़े बदलने, ये कोई आसान नहीं है। अभी मैं बता रहा था, कल कोई लड़का मेरे पास आया आकर के कहने लगा कोई ऐसा उपाय हो, 3 महीने से मेरी माँ बीमार है, उनका मोक्ष हो जाए। मैंने कहा 3 महीने में तेरी बस हो गई, ऐसे भी है। लेकिन ये उदाहरण है, ये शर्मा परिवार हमारे भैया सोनू जी, वो भी साथ हैं, 3 ये भाई हैं, चौथे वो हैं। मैंने आते ही कहा ये चारों ही भाई राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, सब कर्म इन्होंने साथ में किए। तो आज उनके जाने का बहुत दुख है। राम शर्मा जी हैं, सुनैना शर्मा है, धर्मी शर्मा, शमा शर्मा, प्रमोद शर्मा, सोनू जी, जानवी शर्मा, पोता है सुशांत शर्मा। आज उसको भी दुख है, अपनी दादी के जाने का बहुत दुख है। माना है, आस्था है, पुष्प है, सौम्य है। हमारे पिताजी आदरणीय बलदेव जी रक्षाबंधन जब आता था सुबह 6 बजे पहुंच जाते थे रक्षाबंधन बंधवाने के लिए। अब वो हाथ नहीं है बांधने के लिए, बड़ा दुख उन्हें भी है। 2 अक्टूबर की प्रातः 6 बजे फोन आया मेरी धर्मपत्नी को, पूनम को, कहने लगे पूनम मेरी माँ चली गई। वो माँ का दर्जा देते थे बड़ी बहन को। आज उनको भी कितना दुख है अपनी बहन के जाने का, सच में बहुत दुख है। बच्चों को बहुत दुख है। इसीलिए जिस तरह लागे सो ही जाने, माटी में माटी मिले, पौन में मिले पौन, रोने वाले से पूछो मरा तुम्हारा कौन। इस दुख को भगवान सहन करने की शक्ति दे। 2 शब्द कहूंगा, आज बेटों के मन के भाव क्या है। जो खुशियां नाल ले आती है तेरे लियो मैं रुत हो। आज बेटों के भाव है। हर जन्म तू बनेगे माँ मेरी, हर जन्म में तेरा पुत हो। कि आज सच में ये जो भी है माँ की बदौलत ही तो है, उन्हीं के आशीर्वाद से है दुनिया में मान सम्मान है। ये किसके आशीर्वाद से है? माँ के आशीर्वाद से है। कि आज जो एक तेरे करके हर जन्म देना नहीं दे सकता, मैं तेरे एहसानात सच्चाई है दे ही नहीं सकती। कि बचपन भी अज तक भूलिया नहीं, ना भूलिया ना छावा, जो बदल बदल के रख दी सी, ना भूले आयो ना नावा। कदे मिठिए मिठिए कहती सी, कितने नाम माँ बदल बदल करके रखती है, वो माँ ही है। सभी डॉक्टर साहब कहेंगे ओम कहने वाली वो माँ, शोर देव तो माँ ही कहती है। कदे कहती सी सोना, हर जन्म देना नहीं दे सकता, मैं तेरे एहसानात। इसीलिए शब्द बहुत है, समय थोड़ा है। प्रार्थना करूंगा मंच के पास में आए आकर के कुरान की पूजन करें हमारे आदरणीय भैया ओपी शर्मा जी, राम शर्मा जी, धर्मवीर शर्मा जी। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पुष्प छोड़ो। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये परिवार आए हुए सज्जनों का, मेहमानों का बड़ा ही आभारी है। आभार प्रकट करता है कि आप हमारी दुखमयी घड़ी के अंदर आए हैं, हम आपके बड़े ही आभारी हैं। अब जिन्होंने पगड़ी देनी है वो मंच के पास में ही आकर के बैठे। जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे।
दूजा स्वामी बिन और न दूजा आस करो जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर आप सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किसरे मिलो दयालु किसरे मिलो बसने वाले तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी सेवक हम तेरे अपने हाथ उठाओ दया करो चरनी लगाओ द्वार बना तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा